आज देश के सबसे बड़े बोर्ड यूपी बोर्ड का परिणाम घोषित हुआ है। इसमें कई बच्चों ने, खासकर छात्राओं ने बाजी मारी है। ऐसे में ही आगरा की एतमाद विधानसभा की एक बच्ची ने पूरे विधानसभा को टॉप तक किया है, तो वहीं आगरा में वो दूसरे नंबर पर है और उत्तर प्रदेश में टॉप 10 में शामिल हुई है। वो बच्ची मुस्कान हमारे साथ में है। वो बच्ची यहाँ कुबेरपुर के जीएस इंटर कॉलेज की छात्रा है। उससे बात करने के लिए हम यहाँ आए हैं, जो जानते हैं कि क्या कुछ उसके सपने हैं और किस तरह की उसने मेहनत की है। सबसे पहले मुस्कान, कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, आपने क्या पढ़ाई के लिए क्या स्पेशल कुछ ट्रीट करते थे, या फिर जैसे ट्यूशन में पढ़ते हैं नॉर्मल स्कूल में पढ़ाई होती है, उसके अलावा आप कैसे पढ़ाई करती थी? जी, मैं सुबह 3 बजे जगती थी, फिर उसके बाद विद्यालय आती थी और यहाँ से जब छुट्टी हो जाती थी उसके बाद मैं इंग्लिश का ट्यूशन लेती थी, फिर मैथ का, और फिर घर पे जाके ज्ञानोदय के गुरुजी ऐप से पढ़ती थी मैं। मेरी मम्मी ने मुझे बैच दिलाया था और फिर मैं रात को 7 बजे सो जाती थी और सुबह फिर मैं जल्दी 1 बजे या 2 बजे जग जाती थी। कितना परसेंट आपको मिला है? 10th की परीक्षा पास की है ना आपने, कितना परसेंट हुआ? जी, मेरे 96.33% आए हैं। अच्छा, मैं जानना चाहता हूँ, जैसे आपने एक रूटीन टाइम बताया, सुबह 3 या 4 बजे उठकर शाम को 7 बजे समय पर सो जाना। जैसे कि आजकल बच्चे जो हैं वो फ़ोन चलाते हैं, मोबाइल चलाते रहते हैं, उसके लिए क्या कहना चाहोगे? मेरे घर पे मोबाइल नहीं था। मेरे मामा जी ने मुझे पढ़ने के लिए मोबाइल दिया था, तो उसी से सिर्फ मैं बैच से पढ़ती थी और उसके अलावा फ़ोन नहीं चलाती थी। पढ़ाई के लिए आप केवल मोबाइल का यूज़ करती थी। अच्छा, इसके लिए स्कूल के स्टाफ के लिए क्या कहना चाहोगे? उन्होंने कितनी मेहनत की, कैसे कोऑपरेशन उनका रहा आपके लिए? मेरे स्कूल के जो टीचर्स हैं वो बहुत बढ़िया हैं। वो हमेशा मुझे मोटिवेट करते थे और मेरी जब भी फ़ीस की कमी होती थी तो वो मुझे टाइम से पेपर दिलवाते थे सब। आप इमोशन से देख सकते हैं कि बच्ची उस किसान परिवार से है कि उसकी पढ़ाई के खर्चे के लिए भी कई कठिनाइयों का सामना उसने करना पड़ा, तो स्कूल ने उन्हें सहयोग किया। उनके माता पिता भी हमारे साथ में हैं। आप देखेंगे कि उनके ये पिता हैं और ये माँ हैं। उनकी माँ से जान लेते हैं, क्योंकि बच्ची ने बताया कि उनकी माँ उसे हमेशा प्रेरित करती थी, पढ़ाई के लिए सपोर्ट करती थी और उनसे घर का काम न करवाकर पढ़ाई के लिए उसको हमेशा मुस्कान को प्रेरित किया। हाँ, आपसे जानना चाहेंगे, आप मुस्कान की माँ हैं, किस तरह से आपने इसको मोटिवेट किया? बच्ची इस तरह से भावुक भी हो रही है कि उसको लेकर के आपकी जिस तरह की परिवार की स्थिति है उसके बावजूद भी वो पढ़ाई करके उसने उस मुकाम को हासिल किया है। मेरी बच्ची पढ़ने में बहुत होशियार है। स्कूल से भी बच्चे अध्यापक सही तरह से पढ़ाते थे। मैंने पैसे की जैसे इसने पैसे मांगे 100 या मेरे 100 500 भी इसने मांगे पेंसिल के लिए या कुछ भी किताब बुक के लिए। मैंने 500 का है तो मेरे पास 500 का भी दे दिया। ऐसे पढ़ाई के लिए मैंने कोई कमी नहीं की है इसके लिए। हाँ, ना कोई काम करवाया मैंने। ये एक परिवार की परिस्थितियों के बावजूद, ग्रामीण क्षेत्र के बावजूद मुस्कान ने इस मुकाम को हासिल किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, वो अपनी बात को कहते हुए भावुक भी हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से परिवार की परिस्थितियों को समझते हुए उसने अपनी पढ़ाई को जारी रखा और उस मुकाम को हासिल किया। तो मुस्कान, आपका क्या कुछ एम है? आप पढ़ाई करके क्या बनना चाहते हैं? कुछ ऐसा सोचा है आपने? जी, मैं IAS बनना चाहती हूँ। IAS बनना चाहते हैं? तो IAS बनने के लिए आपको पता है कि बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। इसके लिए आपकी फैमिली तैयार है, या उसके लिए मजबूत से आप खड़े हैं वो लोग? हाँ, मेरी फैमिली जो मैं चाहूँगी वो सब करवाएंगे, जो मैं कहूँगी। जी बिल्कुल। परिवार का सपोर्ट मुस्कान के लिए है। तो इस तरह से मुस्कान ने जिस तरह का ये मुकाम हासिल किया है, उसको लेकर स्कूल प्रशासन से लेकर उसके परिवार और उसकी खुद की मेहनत का यह नतीजा है कि आज उसने उत्तर प्रदेश में टॉप 10 में और आगरा में दूसरा नंबर हासिल किया है। आगरा से MTV के लिए पवन शर्मा।